आज हमारे साथ कानपुर के डॉक्टर अभिमन्यु कपूर जी हैं और अभिमन्यु कपूर जी से जानेंगे जो रिपोर्ट की सर्जरी यहाँ चालू की है इन्होंने। एजेंसी हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा निजी हॉस्पिटल है जिसने कि ये रोबोट को एक्वायर किया है। ये मेडिक्लेम, इंश्योरेंस और टीपीए भी कवर करता है और इसके पेशेंट को बहुत लाभ होते हैं। आज हमारे साथ कानपुर के डॉक्टर अभिमन्यु कपूर जी हैं और अभिमन्यु कपूर जी से जानेंगे जो रिपोर्ट की सर्जरी यहाँ चालू की है इन्होंने। ये लगभग जानकारी में आया है कि उत्तर प्रदेश में पहला रिपोर्ट लगाया गया है यहाँ। अभिमन्यु जी से जानेंगे कि इसकी सर्जरी क्या महंगी हो जाती है और लोगों को करवाने में या इसकी लागत कितनी आती है। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जो रोबोट आप सर्जरी कर रहे हैं इसमें कितना खर्चा आ जाता है। जी, सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि रिजेंसी हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा निजी हॉस्पिटल है जिसने कि ये रोबोट को एक्वायर किया है। ये डा विंची एक रोबो है जो इंट्यूटिव सर्जिकल्स का एक प्रोडक्ट है। तो ये एक बहुत ही टेक्निकली एडवांस्ड मशीन है। एक साधारण दूरबीन वाले ऑपरेशन के मुकाबले रोबोटिक सर्जरी थोड़ी कॉस्टली होती है। बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का अंतर नहीं होता, बट इसके एडवांटेजेस पेशेंट को बहुत ज़्यादा होती हैं। ये मेडिक्लेम, इंश्योरेंस और टीपीए भी कवर करता है और इसके पेशेंट को बहुत लाभ होते हैं बाकी शहरों के मुकाबले। देखिए, ये मशीन दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु इस तरीके के बड़े शहरों में ही थी। जैसे आप खुद ही बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश में ये पहला निजी अस्पताल है जहां पे ये रोबोट है। बाकी सिटीज के मुकाबले यहाँ पे ये सर्जरी बहुत ज्यादा, लगभग आधे रेट्स पे अपने पेशेंट्स को प्रोवाइड की जाती है। सर, ये जानना चाहेंगे इसकी सर्जरी में कितना खर्चा आ जाता हो। मानिए कि अगर हम सर्जरी में 3 आर्म के इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल कर रहे हैं तो औसतन लगभग बाकी ऑपरेशन के मुकाबले ये 40 से 50 हजार रुपए महंगा होता है। जी जी। तो सर, किस किस चीज के लिए सर्जरी में काम आता है, कौन कौन सी सर्जरी इससे संभव होती है। पेट की तमाम सर्जरियां, चाहे वो पित्त की थैली का ऑपरेशन हो, पेट के हर्निया हो, पेट की दीवार की मुरम्मत करनी हो, मोटापे का ऑपरेशन हो, एसिड या रिफ्लक्स जिसको बोलते हैं उसको रोकने की सर्जरी जिसको फंडोप्लाइकेशन बोलते हैं, पेट के तमाम कैंसर, स्टमक का, फूड पाइप का, पित्त की थैली का, पेनक्रियाज का, उसके अलावा गुदा द्वार के नीचे उतरने यानी कि प्रोलैप्स के, ये सभी पेट के ऑपरेशनों में रोबोट बहुत ही ज्यादा बढ़िया रिजल्ट देता है और हम ऑलरेडी ये सर्जरी काफी लोगों में कर चुके हैं। सर, इसमें जो सर्जरी होती है माना 50,000 60,000 रुपए ज्यादा लगता है, तो टोटल कितना खर्चा आ जाता होगा उसका। देखिए जितेंद्र जी, हर सर्जरी का एक अलग अलग पेशेंट में अलग अलग खर्चा होता है क्योंकि सभी की रिक्वायरमेंट सेम नहीं होती है। मैं एक उदाहरण के तौर पे कहना चाहता हूँ। मान लीजिए अगर किसी की पित्त की थैली का दूरबीन के जरिए ऑपरेशन, एक उदाहरण दे रहा हूँ, लेटेस्ट से उसमें उसका टोटल खर्चा 60,000 आता है। तो अगर हम उसको रोबोट से करते हैं तो वो चीज लगभग 40 से लेके 60,000 महंगा होने पे काम हो जाता है। जब सर्जरी और लंबी और बड़ी होती जाती है, जैसे मान लीजिए हर्निया की सर्जरी या कैंसर की सर्जरी, तो औसतन 50 से 60,000 रुपए का खर्चा एक एडिशनल बढ़ता है, लेकिन वो बाकी चीजों में उसकी कॉस्ट कम कर देता है क्योंकि रोबोट से सर्जरी के बाद आमतौर पे पेशेंट जल्दी घर चले जाता है, दवाइयों का कम इस्तेमाल होता है, ब्लड का आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो वो चीजें खर्चे में से माइनस हो जाती हैं। अल्टीमेटली ये पेशेंट को आर्थिक रूप से और जल्दी से काम पे लौटने का भी बहुत फायदा देती है। अब ये समझिए कि कोई ऑपरेशन की वजह से अपने काम पे महीना भर जा ही नहीं पा रहा है, तो वही उसका आर्थिक नुकसान है। इस तरीके की विधियों से जब हम सर्जरी करते हैं तो पेशेंट अपने काम पे कहो दूसरे तीसरे दिन ही लौट जाए, तो वो भी एक तरीके से उसको अल्टीमेटली फायदे का ही काम प्रोवाइड करते हैं। सर, ये अकेला रिवॉर्ड है या इसके साथ और भी मशीनें हैं। एक्चुअली इसमें 3 कंपोनेंट होते हैं। ये जो पेशेंट के ऊपर डॉक किया जाता है वो मैंने आपको कंपोनेंट बताया है, जिसमें बैठ के कि सर्जन इसको कंट्रोल करता है, ये अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। और तीसरा जो होता है वो कंपोनेंट होता है, उसको विजन कार्ड बोलते हैं, जिससे कि हमारे असिस्टेंट इसकी सेटिंग्स को कंट्रोल करते हैं। ये इसमें जो भी सिस्टम लगाए जाते हैं वो काफी महंगे होते होंगे, क्या एक बार ही यूज हो पाते हैं। इसमें जो आर्म्स इस्तेमाल, देखिए एक बार तो यूज कुछ भी नहीं होता। अगर हम दूरबीन विधि से भी अपना कोई भी ऑपरेशन करते हैं, आपने सुना होगा दूरबीन से पित्त की थैली का ऑपरेशन, दूरबीन से हर्निया का ऑपरेशन, तो उसमें औजार ऐसा नहीं होता कि एक औजार है वो आजीवन चलता रहेगा। उसी प्रकार से इसमें जो औजार होते हैं
वो स्टैंडर्ड्स के मुताबिक कोई औजार 20 बार, कोई 10 बार, इस तरीके से हम नियमित रूप से ही यूज करते हैं। तो सर काफी महंगे भी आते होंगे। जितनी टेक्नोलॉजी बेटर है उतनी चीजें उतनी चीजों की डेवलपमेंट में थोड़ा खर्चा भी ज्यादा आता है। लेकिन जैसे मैंने कहा, जब हम क्वालिटी की बात कर रहे हैं तो हमारे को थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेंड करना पड़ता है। अब जैसे आप ही रिकॉर्डिंग एप्पल के फोन से कर रहे हैं तो इसकी क्वालिटी जी जी वर्सेस एक कोई अगर बिल्कुल ही बेसिक गैजेट होगा, उसमें जमीन आसमान का जी अंतर जी होगा। तो आप देख सकते हैं ये जो दो लेंस है, यहाँ पे हम अपने सर को टिका के और इसमें से इस तरीके से देखकर और अपना सारा काम करते हैं। तो वो जो रोबोट का पेशेंट कार्ड है, वो पेट के अंदर की सारी चीजें हमें इसमें दिखाता है। ये 3D यानी कि एकदम क्लियर, बहुत बड़ा करके चीजों को अच्छे से दिखाता है। और ये जो कंट्रोल्स है, इससे हम ये जो कंट्रोल्स हैं, इससे हम बाकी की आर्म्स को चलाते हैं, संचालित करते हैं। यानी कि जो भी मैं यहाँ पे मूवमेंट अपनी कलाई और अपनी उंगलियों से कर रहा हूं, वही मूवमेंट को रोबोट की आर्म्स अंदर ऑपरेशन में ट्रांसलेट करती हैं। तो इसके बहुत ज्यादा पेशेंट को फायदे होते हैं। सबसे पहले चीजें इतनी बड़ी और इतनी क्लियर दिखाई देती हैं, जो कि नॉर्मल हमारी आंखों के मुकाबले 10 गुना ज्यादा बड़ी और क्लियर होती हैं। दूसरा, इस रोबोटिक आर्म की वजह से मूवमेंट्स, सारी हरकत इतनी फाइन होती है, कोई भी कंपन नहीं होती और चीजों को बहुत महीन रूप से हम परफॉर्म कर सकते हैं। बहुत पतली पतली चीजों को जोड़ना, पतली चीजों को एक दूसरे से हटाना, काटना, ये बड़ा एक क्रिटिकल स्टेप होता है किसी भी ऑपरेशन में। ये सारी चीजें अगर ठीक से ना हो तो उसकी वजह से कई बार कॉम्प्लिकेशन होती है। तो रोबोट की हेल्प से ये सारी कॉम्प्लिकेशंस की दरें काफी कम हो जाती हैं। आपका नाम भी काफी हमें लगता है यूपी में फेमस है सर्जरी को लेके, और आपने कई ऐसी सर्जरियां की हैं कैंसर से लेके, और मतलब जो पेशेंट जिनको जवाब मिल गया था उनकी भी आपने सर्जरी की है सर। तो काफी लंबा अनुभव भी हो चुका है आपको। तो सर जानना चाहिए कितने साल हो गए आपको सर्जरी करते हैं। 2005 में मैंने सर्जरी के क्षेत्र में अपना स्टार्ट किया था जी और कानपुर में मैं 2012 से रिजेंसी हॉस्पिटल के साथ ही जुड़ा हूँ। जी तो मेरा यहाँ पे 12 साल प्लस का कानपुर में उत्तर प्रदेश में तजुर्बा है। जी सर। इससे पहले सर कहाँ कर रहे थे सर? इससे पहले मैं संजय गांधी पीजीआई लखनऊ में अपनी सुपर स्पेशलाइजेशन MCH GI सर्जरी की ट्रेनिंग लेता था। जी और उससे पहले मैं राजस्थान के प्रसिद्ध जयपुर के सवाई मान सिंह SMS मेडिकल कॉलेज में मैंने अपनी सर्जरी की सारी ट्रेनिंग की है। और उससे पहले मैं पंजाब में रजिंद्रा हॉस्पिटल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पटियाला में छात्र था। तो हमारे साथ बात कर रहे थे डॉक्टर अभिमन्यु कपूर जी। अभिमन्यु कपूर जी बताया कि रिवोट से सर्जरी होती है काफी हद तक बेहतर होती है। खर्चे में क्या है 30 से 40 हजार रुपए और बढ़ जाते हैं, पर पेशेंट अगले समय से अपने काम करने लगता है और समय से जाने लगता है। जनरल सर्जरी से अच्छा है कि आप रिवोट की सर्जरी कराएं, और रेजेंसी हॉस्पिटल में अभिमन्यु कपूर जी कर रहे हैं। काफी हद तक लोगों को कितनी सर्जरी कर चुके हैं सर? हम इसमें लगभग 70 से ज्यादा सर्जरी कर चुके हैं। और बिगनिंग में मेरे को थोड़ा सा ये था कि शायद पेशेंट्स जागरूक ना हो, बट बड़ी हैरानी की बात है कि अब मेरे पास में स्पेशल पेशेंट्स खुद से चल के आते हैं और कहते हैं कि सर हमें रोबोट वाला ऑपरेशन करवाना है। सर उसकी एक वजह और भी है सर, कि आपका जो नाम है यहाँ सर्जरी को लेकर सर गेस्टों की बहुत फेमस है सर। और मोरोवर जो पेशेंट्स दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता वहां काम कर रहे हैं या वहां रहते हैं, उनके परिजन वहां पे हैं, वहां पे ये ऑलरेडी सर्जरी जो है 5-5, 7-7 साल से हो रही है। तो उन लोगों को इसके पहले से ही फायदे मालूम है। तो उनको मालूम है कि जब ये चीज अपने ही शहर में उपलब्ध है तो फिर वो खुद से आके इस चीज की डिमांड करते हैं। जब ये 2-3 महीने पहले हमारे पास उपलब्ध नहीं थी तो इसके लिए लोगों को दिल्ली जाना पड़ता था और वो वहां पे जाते थे। लेकिन जब से ये उपलब्ध हुई है और काफी कम रेट्स पे, लगभग आधे रेट्स पे उपलब्ध हुई है, तो ये यहाँ के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। सर ये भी माना जा सकता है ना कि अगर हम दिल्ली और मुंबई में मान लीजिए या चेन्नई में मशीन लगी है, रिपोर्ट लगाए हो, वहां जाते हैं सर्जरी कराने, और उत्तर प्रदेश में हम रहते हैं, तो हमारा आने जाने का कन्वेंस भी तो बहुत खर्चा होता है, वहां स्टे करना। तो
बिल्कुल करेक्ट आपने कहा, अकेला आने जाने का नहीं, ऑपरेशन के बाद डॉक्टर को जो दोबारा आपको फॉलोअप में विजिट करना जी होता जी है, कभी कोई दिक्कत हो, सलाह हो और आपको रेगुलर चेकअप में रहना पड़ता है, तो बार बार आपको ही अगर जी बॉम्बे जाना पड़े जी नियमित हर महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार, तो जी जी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। इसीलिए पेशेंट अपने कई बार ट्रीटमेंट को प्रॉपर वे में फॉलो भी नहीं कर पाते। लेकिन जब ये सारी सुविधाएं आपके अपने ही शहर में उपलब्ध जी होती जी हैं और कम रेट पे उपलब्ध होती हैं, जी तो पेशेंट के लिए बहुत ज्यादा आसान होता है। जी मोर ओवर, आना जाना ट्रेवल करना एक सामान्य व्यक्ति के लिए तो केवल एक इनकन्वीनियंस है, लेकिन बीमार पेशेंट को लेके जाना उसके तीमारदार के लिए और भी ज्यादा कठिन जी काम जी होता है।